Hello and hi, my dear students. Good morning. How are you? I hope you would be fine. तो बच्चों, अब जो है बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और मैंने जो है शुरू कर दिया एक ऐसी सीरीज कि पिछले जो है 5 सालों के अंदर जो भी आपके पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज जो है मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। ठीक है, और जैसे पिछले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस और क्या आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस थे उनका जो है वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार किया था। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक आपको स्टैंडर्ड पता लग जाता है कि बोर्ड जो है कैसे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जो है करोगे जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड जो है अपना प्रेफर जो मींस कर रहा है कि भाई बच्चों को ये जो है क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। ऐसे आज जो है उसी जो है सीरीज का मैं सेकंड पार्ट जो मैं ला रहा हूं कि अब जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसका थ्योरेटिकल पूरा मैंने कंप्लीट जो है कर दिया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप उसको जो है देख सकते हो। आज जो है मैं एपी के जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो 1-1 और 2-2 मार्क्स के हैं वो जो है लेके आ रखा हूं। ठीक है, कि पिछले सालों जो है 5 सालों 6 सालों में जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों वो किस टाइप के क्वेश्चन हैं और किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आते हैं, शुरू करते हैं आज एपी का जो सीरीज मैंने आपके लिए जो है तैयार कर रखा। देखो, हर एक साल के पेपर्स मैंने ये टिक करके जो है रखे हैं ये। ठीक है, बोर्ड पे जो है क्वेश्चन भी लिख दूंगा, सब जो है क्वेश्चन देखेंगे लास्ट ईयर्स के पेपर्स जो में से। ठीक है, इनको मैंने यहाँ पे टेबल में जो है रख दिया और एक एक करके जो है ईयर वाइज मैं जो है शुरू करूंगा उसको। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं एपी। तो पहले मैं जो है एपी का थोड़ा सा जो है इंट्रो दे दूं बच्चों, जिन बच्चों को जो है यहीं पे जो है उसको सीखना है वो जो है समझो। ठीक है, तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बच्चों। अब एक बार थोड़ा इंट्रो दे दूं मैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो बच्चों कि सीरीज, अगर मैंने कोई सीरीज जो है लिखी है, ठीक है, सीरीज या सीक्वेंस जो है बोलो, सीक्वेंस जैसे मैंने लिखा कि भाई सपोज मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे जो है मैंने जो है 5 लिख दिया, यहाँ बच्चों मैंने जो है यहाँ मैंने लिख दिया 8, यहाँ मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने जो है 14 जो है लिख दिया, इस तरह से। ठीक है, ये तो भाई इस सीरीज में हम इस सीरीज को जो है क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे अगर इसके जो है सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। इफ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द सीरीज इज रिमेन सेम, इन दैट केस द सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर जो है सीरीज के सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, सक्सेसिव टर्म्स मतलब बच्चों 5 - 2 अगर करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, 8 माइनस अगर 5 करेंगे तो 3 आएगा, 11 - 5 करोगे तो 3 आएगा। ऐसे जो है क्या 14 - 11 जो है अगर आप करोगे हाँ तो यहाँ पे भी 3 आएगा। इस तरह से देखा कि अगर जो है सक्सेसिव टर्म्स के जो है सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है किसी सीरीज के, तो ऐसे में वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। वैसे पूरा डिटेल जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है समझना है कि स्टैंडर्ड एपी क्या होता है। क्या स्टैंडर्ड एपी क्या होता है इसको समझो बच्चों। स्टैंडर्ड एपी यानी कि इसी सीरीज को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस डी बच्चों, ए प्लस 2d, a प्लस 3d लाइक दिस, और लास्ट में जो है क्या a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, ऐसे में जो है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं बच्चों, ये सेकंड टर्म हो गया, ये जो है थर्ड टर्म हो गया, ये जो है आपका फोर्थ टर्म हो गया। इस तरह से आगे चलता है। लास्ट वाले को nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? nth टर्म जो में बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एपी हो गया। कैसे पता लगता है कि भाई स्टैंडर्ड एपी है बच्चों? यहाँ पे जो है इसको कंडीशन, ठीक है, क्या ले लेते हैं, कंडीशन टू बी एन एपी। एपी होने के लिए क्या कंडीशन है? तो बच्चों एपी होने के लिए जो कंडीशन है वो A2 - A1 इजिकल टू A3 - A2 इजिकल टू A4 - A3 इजिकल टू फिर ऐसी A5 - A4 ऐसा चलेगा बच्चों, इक्वल टू क्या आएगा, जो भी डिफरेंस ये आएगा ये इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि अगर सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हो, इनका डिफरेंस अगर निकालोगे तो डी आएगा।
ठीक है। तो इस डी को जो है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो डिफरेंस आएगा यही कॉमन डिफरेंस है। जैसे ऊपर वाले में क्या रखा है 3, अरे जो सीरीज मैंने दे रखी थी इसमें 3 आ रहा है, तो ये जो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो कॉमन डिफरेंस जो है क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका डी, ठीक है। ये भी पता लग गया। उसके बाद बच्चों इसमें फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है क्या हुआ, एक जो है शॉर्ट में मैं एक रिवाइज समझो उसको, ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म बच्चों ए हो जाता है और nth टर्म जो है आपका an इज इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। ये तो अगर स्टार्ट से जो है nth टर्म निकालेंगे तो ये हो गया, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे पूछता है कि nth टर्म, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया इसमें nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि जो सीरीज दे रखी है बच्चों उसके लास्ट जो है टर्म से अगर nth टर्म पूछेगा तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो बच्चों उस केस में जो है ऐसे लिखना l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि nth टर्म अगर एंड से निकालोगे तो l यानी कि लास्ट टर्म आपको दे रखा होगा और लास्ट टर्म में से n माइनस 1 इंटू डी को माइनस कर दोगे, ठीक है। अब जो है क्या है, इसी सीरीज के जो है बच्चों क्या पूछा जाता है, सम पूछा जाता है। तो भाई सम ऑफ द क्या n टर्म्स, ठीक है, क्या सम, इसको जो है ये क्लियर करो कि सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स ऑफ एपी के n टर्म्स का सम क्या कैसे निकालते हैं बच्चों, कि अगर यही सीरीज दे रखी है इसके हमें 100 टर्म का सम निकालना है या फिर 45 टर्म का सम निकालना है या 60 टर्म का सम निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो है भाई पॉसिबल नहीं है इनको ऐड करना इस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए क्या जो है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मतलब ये भी पता होना चाहिए हैबिचुअल लाइफ में कि एक्चुअल में यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज क्या है। तो सोचो कि अगर आपके पास ऐसी सीरीज दे रखी है, आपने उस सीरीज का सम निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो उस सीरीज का सम बच्चों इस फॉर्मूले से निकालेंगे, Sn इक्वल टू क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से उसको निकाल देंगे, ठीक है। जहां पे Sn सम को शो करता है, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो निकाल दोगे, a और d आपको पता है ही कि a फर्स्ट टर्म हो गया, d कॉमन डिफरेंस हो गया, और कॉमन डिफरेंस का मीनिंग मैंने बता ही दिया कि क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बच्चों कभी कभी क्या होता है कि इसमें आपको लास्ट टर्म पता रहती है, तो उस केस में जो है Sn इक्वल टू क्या, n/2 इंटू क्या, a प्लस l भी लिख सकते हो। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो l लिख सकते हो, या कहीं कहीं इसको जो है an भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, इसी को an लिख दिया जो लास्ट टर्म है, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है आपका लगेगा, ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद जो है कभी क्या करता है वो 3 टर्म्स बोलता है कि 3 टर्म्स एपी में है, तो उस केस में हर समय क्या करना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी जो है लेना 3 टर्म अगर पूछेगा तो, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन जो है अगर आ जाए तो अच्छी बात है कि 3 टर्म्स अगर क्या है, अगर जो है एपी में है तो बच्चों ऐसे लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा वाला नहीं लेना उस केस में, तो इजी हो जाती है कैलकुलेशन, बस इसलिए जो इमेज लेते हैं, ठीक। तो अब आते हैं, देखते हैं कि भाई ये तो था क्या क्विक रिव्यू है कि भाई एपी है क्या, उसका एक इंट्रो मैंने दिया। अब जो है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन शुरू करते हैं 1 मार्क्स की, ठीक है। अब ये वीडियो लेक्चर बच्चों में जो है एक्चुअल में पहले भी जो है तैयार कर चुका था, लेकिन क्या हुआ कि इसमें मेमोरी जो है फुल होने की वजह से जो है ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, नहीं तो इसने कल जो है मैंने इसको दे देना था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जो है ये हो गई। अभी मैं जो है एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। कुछ पता नहीं लग रहा है इसमें कि किसमें वो जो है प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब जो है बोर्ड एग्जाम के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, अब उस पर जो है आते हैं, तो बने रहो, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो अभी जो है कंटिन्यूस चल रहा है फिलहाल, तो ठीक है। तो आते हैं बच्चों, पहला जो है क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम का पहला जो है क्वेश्चन, पहला पेपर जो है आपके सामने ये है, ठीक है। ये जो है 2015-16 वाला जो पेपर है आपके सामने, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ये साइंस जो है लिखा है बच्चों, लेकिन क्या है इसमें कंफ्यूज मत करना, ये पीछे मैथमेटिक्स है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि साइंस का उसी ईयर का, साइंस का जो है क्या, मैथमेटिक्स का उसी ईयर का, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके पेपर्स का कलेक्शन मैं कर लेता हूँ, केवल इसके लिए कि भाई जो आने वाले बच्चे जो हैं उनको कैसे तैयारी करें जी, ठीक है। तो ये केवल आप लोगों के लिए जो है समझो, ये जो है क्वेश्चन पेपर्स इस तरह हमने कलेक्ट कर रखे, ठीक है। फिर ऐसे अगला जो है पेपर आपको दिखाऊंगा। अब देखिए पहला जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। पहला 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, बने रहो वीडियो में लगातार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये है कि राइट द nth टर्म ऑफ द एपी। बहुत सिंपल जो है क्वेश्चन पूछा है, राइट nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। और एपी है बच्चों 5, 9, 13, 17 और डॉट डॉट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने nth टर्म निकालना है, यानी कि हमने निकालना है बच्चों an। तो ऐसा करा करो कि गिवन, ठीक है, 1 मार्क्स में ऑप्शन दे रखा तो ठीक है, नहीं तो
सीधे जो है क्या ऐसे थोड़ा सा तरीके से करोगे कि गिवन यहाँ लिख दिया करो कि सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए कि भाई क्या कैसे जो मींस आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों सॉल्यूशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मतलब, तो गिवन क्या है बच्चों, ये सीरीज आपको दे रखी है, इसमें ए आपको पता है भाई 5 है, ठीक है बच्चों। इसमें डी निकाल दो, 9 - 5 तो ये हो गया 4, ठीक है। और आपको an निकालना है तो an के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब यहाँ लिख दो कि सिंस an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है, देयरफॉर an इक्वल टू a बच्चों 5 है, यहाँ n हमने जो है आपको ये हमने निकालना है n - 1 और d हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 5 और ये हो गया 4n - 4 और ये हो गया 4n + 1। तो बच्चों an जो इमेज आ गया। इसका क्या फायदा होगा कि अगर आपको ये पूछेगा कि भाई और टर्म भी निकालनी है, जैसे 20 टर्म बोलेगा तो यहाँ पे 20 रख दो, निकल आएगा ये, ठीक है। तो ये इतनी हेल्प करता है। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे के क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करने हैं उनमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं 1-1 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि 1-1 मार्क्स से ही आपका बेस बनेगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों अगर आपको जो है क्या सीरीज दे रखी है, आपको एन टर्म निकालना है या आपको एन टर्म दे रखा है तो पूरी सीरीज निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो आपका पहला टर्म आ गया, देखो 1 रखने पे 4 1 4, 4 और 1 5 हो गया, 2 रखूंगा 4 2 8 और 1 ये 9 हो गया। इस तरह से एन टर्म का क्या बेनिफिट है इसका जो है आपने समझा कि क्या बेनिफिट इसका है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही नहीं मैं समझा रहा हूं, बाकी साथ में ये बता रहा हूं कि उसकी वैल्यू यानी उसकी क्वेश्चन की इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट जो है ईयर का क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा है देखो, अगला क्वेश्चन बच्चों ये जो है आपका सेकंड हो गया, ठीक है। सेकंड जो है नेक्स्ट 2016-17 वाला जो मीन्स हमारे पास है, ठीक है। ये मैंने लिखे भी हैं बोर्ड के, ये बच्चों के रोल नंबर्स हो गए, ये पूरा फॉर्मेट आप देख रहे हो बोर्ड एग्जाम का जो मीन्स है, ठीक है। इजीली जो है यहाँ पे इस तरह से आप क्लियर करो, ये बोर्ड एग्जाम के पेपर्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसका रखा है, मैथ्स का है ना, ये मैथमेटिक्स का है, तो उसके साथ साथ जो है आपको क्या है ये कि देखो साइंस का भी आपको जो मिल जाएगा, फिर जो है अगर किसी और ने साइंस का दे रखा तो वो भी जो इमेज रख दिया, ठीक है। तो ये सारे कलेक्शन जो है केवल इसी से जो है ये पता लगता है कि हम लोग के जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो जो है बहुत पंक्चुअल भी जो मिस होते हैं, तो कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहते हैं बच्चों, और इसीलिए ये पेपर आज हमारे पास जो मिस है। नहीं तो बच्चे कई बार क्या होता है कि बिल्कुल हमसे क्या मतलब हमारे से तो अटैचमेंट रहता है बच्चे, ठीक है, कि भाई वो अपना पेपर भी जो है देके जाते हैं, बता के जाते हैं कि सर मेरा पेपर कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। और यही अच्छा लगता है कि हाँ भाई टीचर के साथ जो है उनका कितना अटैचमेंट जो है बच्चों का है, ठीक है। तो आते हैं बच्चों अगला जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो 1 मार्क्स में, इसको जो है समझो, ठीक है। यहाँ पे कर लूं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन नंबर बच्चे 2, यहाँ पे उसने क्या पूछा है, क्योंकि छोटा है क्वेश्चन तो इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे जो है, चलो मिटा ही देते हैं इसको, ठीक है। वैसे तो नीचे स्पेस था, थोड़ा अलग लिखा रहेगा तो पता रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सर ने कराए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों अगला जो है क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 2 है, बोर्ड एग्जाम में 3rd है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बच्चों देखो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नोट करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कुछ जगह मैं शॉर्ट भी कर लूंगा ना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ऑफ एन एपी, ठीक है, इन विच और क्या दे रखा है A21 - A7 = 84, ठीक है बच्चों। ये तो ये दे रखा है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसने A21 और क्या A7 का डिफरेंस दे रखा है बच्चों, क्लियर है। सिंस क्या गिवन लिख दोगे कि भाई A21 - A7 जो है कितना है, यानी कि सॉल्यूशन नंबर 2 जो है लिख दिया करो, क्लियर दिखना चाहिए सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। तो A21 - A7 = क्या है 84। तो बच्चों A21 मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई A1 हमने क्या लिखा था A2 क्या लिखा था A + 2D, सॉरी A + D, A3 क्या लिखा था A + 2D, ठीक है, एक का डिफरेंस हो रहा है। A4 क्या लिखा था A + 3D। ऐसे बच्चों A21 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 20D, और A7 क्या हो जाएगा भाई, A7 हो जाएगा A + 6D = कितना हुआ बच्चों 84। इसको और करके जो इमेज लिख दो, देयरफॉर ये और A + 20D - A - 6D, जो बच्चे शॉर्ट में कर देंगे वो भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो बच्चों 84 हो गया, A से A कैंसिल हो गया, 20 में से 6 गया, कितना बचा 14D बच्चों, 14D = 84 हो गया, D = 84/14 हो गया, ठीक है। और ये आ गया आपका 6, ठीक है। क्या 14 6 कितना होता है 84 तो होता है,
ठीक, तो इस तरह से जो है आपने दूसरा क्वेश्चन जो है समझा। ठीक है, अब जो है बच्चों अगला जो है पेपर जो है लेते हैं। ठीक है, अगला जो है पेपर क्या पूछा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगला जो है अगले ईयर का, देखो ये नेक्स्ट ईयर का जो मीन्स क्वेश्चन पेपर बच्चों ये वाला है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, बच्चों के रोल नंबर भी जो है लिखे हुए हैं इसके अंदर। ठीक, तो बच्चों ये जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा उसको देखो, मिटा दिया जाए। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों। अगला जो है देखो, अगला क्वेश्चन जो है क्या है। ठीक, साथ साथ मैं देखता भी रहूंगा कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो बच्चों रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारी तरफ से हो गया कौन सा, थर्ड। ठीक है, तो बच्चों क्या लिखा है उसने देखो, ये आपको बोल रहा है कि ये ऑप्शन में है बेटा। ठीक है, ऑप्शन में है द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच क्या 2p + 1, 10 एंड 5p + 5, ठीक है, आर इन एपी। ठीक है, यानी कि p की किस वैल्यू के लिए जो है ये तीनों एपी में है। तो याद रखना बच्चों, यहां पे लिख दो सॉल्यूशन नंबर क्या 3, और यहां पे ऐसे लिख दोगे कि सिंस क्या, सिंस 2p + 1, 10 और 5p + 5 आर इन एपी। ठीक है, therefore 10 सेकंड माइनस दिस 10 - 2p + 1 = 5p + 5 - 10। यहाँ पे डिफरेंस देख लो, 10 - 2p - 1 = 5p, और यहाँ बचेगा बच्चों क्या माइनस का 5। यहाँ कितना हुआ, ये जो है चाहो तो इसको इधर ले लो। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ +5 हो जाएगा बच्चों, इसको ले जाएंगे उधर, तो 5p + 2p जो मीन्स तो ये हो जाएगा कितना 14, यहाँ हो गया 7p, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, p = 14/7, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो जो है p की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ऐसे केस में ये तीनों किस में रहेंगे, एपी में जो रहेंगे। ठीक है, तो अब जो है अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, तब तक इसको जो है नोट करो। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, फोर्थ जो मीन्स लेता हूं सेट। ठीक है, इसको नोट करो तब तक। हाँ, बढ़िया चल रहा है इस समय। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ये रहा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग ना हो, तो बच्चों ये नोट हो गया। ठीक है, अब जो है अगला फोर्थ क्वेश्चन जो है मीन्स ले रहा हूं मैं, ये सब 1 मार्क्स के हैं। स्टैंडर्ड जो है इससे पता लग पा रहा है कि क्या कैसा जो है क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर जो है हो गया फोर्थ। ठीक है, ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हाँ बच्चों देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्या नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इन एपी में जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। एपी क्या है बच्चों, एपी है 18, ये है 15 एंड 1/2, ये है आपका 13 और डॉट कॉमा -47। तो बच्चों आपको जो है क्या निकालना है, इसमें कितनी टर्म्स हैं ये निकालना है। यानी कि आपको दे क्या रखा है, पूरी सीरीज लगभग दे रखी है, लास्ट टर्म भी दे रखा है। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिख दोगे सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो गिवन लिख दिया, गिवन a = बच्चों 18 है। ठीक है, d जो है कितना हुआ, d आपको जो है 15 एंड 1/2 -18 कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 15 2 = 30 हो गया, 30 और 1 31/2 -18 हो गया। ठीक है, 31 माइनस ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा बच्चों, 36/2, तो ये हो जाएगा -5/2। ठीक, उसके बाद आपको जो है an भी दे रखा है बच्चों, लास्ट टर्म जो है आपको -47 दे रखा है। ठीक है, अब सीधे फॉर्मूला लगा दो, सिंस क्या an = a + n - 1 × d। ठीक है, therefore -47 = a है बच्चों 18, और n आपको निकालना है -1 × d, आपका -5/2 है। ठीक है, अब जो है 18 को चाहो तो इधर ले लो। ठीक है, तो बच्चों 18 जब इधर आएगा तो 47 - 18। ठीक है, यहाँ पे जो है -5/2 × n - 1 कर दो। अब क्या होगा देखो, इसको ऐड कर लो पहले, तो 8 और 7 जो है आपका हो गया 15, और ये हो जाएगा बच्चों 65। ठीक है, = -5/2। कैलकुलेशन को इजी तरीके से समझना है
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करो यानी कि 2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 65/5 जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अंडरस्टूड है ये, तो n-1 बच्चों, ठीक है। 5 जो है 13 जब कितना होता है दिस, ये बच्चों 26 हो गया, n-1 तो ये हो गया आपका n = 27, यानी कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, 27 टर्म्स हैं। ऐसे क्वेश्चन की भी जरूरत पड़ेगी कि आप जो है सपोज जो है इस सीरीज का सम पूछ रहा है वो आपको, ठीक है बच्चों, और इस सीरीज का सम पूछेगा तो आपको पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तो आगे के लिए तैयार रखना है इसको कि आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसमें 2 मार्क्स में शायद उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है लेते हैं बेटा, आखिरी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का इसमें जो पूछा है वो कौन सा है, ठीक है। देखो इरेज करा जाए, ठीक, तो अच्छे से आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो देखो कि किस तरह से जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड जो है उनका होता है, ये समझने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला जो है क्वेश्चन मैं जो ला रहा हूं, ठीक है, वो बच्चों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 5th 1 मार्क्स के जो सीरीज का, ठीक है, वो क्या है, देखो कि विच टर्म ऑफ, क्या ये भी देखो बहुत अच्छा है कि विच टर्म ऑफ द AP -4, -1, -2, डॉट डॉट इज 101। बच्चों ये बोल रहे हैं कि भाई कौन सा टर्म जो है इस सीरीज का 101 है, यानी कि 101 जो है इस सीरीज का टर्म है या नहीं है, ठीक है। इससे मतलब नहीं बल्कि कौन सा टर्म है ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये इसका टर्म है ही है। कभी कभी क्या होता है कि इज दिस टर्म बिलोंग टू दिस सीरीज और नॉट, तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 यानी कि नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आता है तो इसका मतलब ये इस टर्म इससे बिलोंग करता है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब इससे बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि कौन सी टर्म, इसका मतलब होगी, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या है, हमने ऐसे ले लिया कि सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में बच्चों ए आपको जो है -4 दे रहा है, ठीक है, डी निकाल दो, -1 -4 तो ये कितना हुआ, -1 + 4। कई बच्चों को ऐसा सॉल्यूशन भी चाहिए होता है, ठीक है, तो हर एक बच्चे के मतलब से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बच्चों आपको जो है हम ऐसा कंसीडर कर देंगे कि लेट an = क्या 101, हमने ये कंसीडर कर दिया कि सपोज जो है ये कौन सा टर्म है, n टर्म है, ठीक है। अब जो है सो क्या an होता क्या है बच्चों, a + n-1 × d होता है = 101। अब a क्या है भाई, a है -4 + n-1 × d, d हमारा है 3 = 101 बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 4 + 3n - 3 = 101, ठीक है। 3n = क्या 101, और यहाँ देखो -7, यहाँ क्या हो जाएगा -7, तो इधर आके बच्चों ये सीधे जो है अगर लिखो तो इधर जाके +7 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 108, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन में जो है थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हो, 3 से डिवाइड कर दो तो 3 3 9 हो गया बेटा, 3 6 18, तो यानी कि ये इस सीरीज का कौन सा टर्म है भाई, 36 टर्म है क्या। सो क्या ये लिख दो कि 101, वैसे तो 1 मार्क्स का है, 101 इज क्या 36th टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। तो गिवन एपी का 36 टर्म जो है ये बच्चों, इसकी जो है जरूरत पड़ेगी हमारी को, इसलिए मैंने जो है आपको ये तैयार करवाई सीरीज कि आपको बहुत हेल्पफुल जो मीन्स है 1 मार्क्स के पहले समझोगे, फिर 2 मार्क्स के समझोगे, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जो है हेल्प करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन निकालने में, ठीक है। कैसे हेल्प करते हैं वो अभी आगे समझाऊंगा, क्योंकि ये चीजें मैं यहाँ पे करा चुका हूँ, ठीक। तो बच्चों ये जो है हमारा 1 जो है मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज जो है ये एंड हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज जो है समझते हैं बच्चों। सबसे पहले फिर से जो है मैं उठाता हूं मैं कि सबसे जो है पहले वाले में पहला पेपर जो फिर उठा दिया, ठीक है। इसमें जो है अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन की जो है सीरीज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्या जो है पूछा है उसने, ये समझो, ये पूछा है उसने कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे उसने पूछा है, हाँ ये जो है मार्क्स 2 वाले हो गए, ठीक है। क्या मार्क्स 2 में आ गए बच्चों हम, ठीक है। मार्क्स 2 में जो है पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या जो है उसने दिया, फाइंड द, यहाँ पे उसने लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100, ठीक है, डिविजिबल बाई 3। अब देखो बच्चों डिविजिबल बाई 3, ठीक है, कि जो
कितने से डिविजिबल है, 3 से है, ठीक है। तो देखो बच्चों वैसे तो मैं वैसे जो है आपको बता दूं कि भाई 2 यानी कि 1 से लेके 50 तक जो है 25 जो है मींस क्या होता है 1 to 50 जो है 25 और नंबर होते हैं, 25 इवन होते हैं, लेकिन इसने 1 हटा दिया यहाँ से, ठीक है, तो 49 हो गए। लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो बच्चों निकालना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन जैसे 1 अगर है तो ये लिख दिया, ठीक है बच्चों। लिख दोगे क्या कि और नंबर्स बिटवीन 2 and 100, ठीक है। क्या क्या है बच्चों, ये हो गया 3, 5, 7 डॉट डॉट लास्ट वाला 99, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, देखो अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी कितनी है, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है फाइंड सम निकालना हमारे को, तो अभी वही आगे बच्चों कि हमें ये पता होना चाहिए कि m जो है यानी कि ये 99 कौन सी टर्म है। अभी मैंने अभी जो क्वेश्चन निकाला था एक, उसमें जो क्लियर किया था कि इस टर्म का नंबर निकाल दो, पहला क्वेश्चन प्रीमिस वही था, ठीक है, नहीं जिसमें n निकालना था, ठीक है, तो n टर्म निकाला था हमने, ठीक है, लेकिन इसमें n दे रखा है मतलब तो n निकालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो बच्चों n टर्म दे रखा है, n निकालना है, ठीक है। तो क्या है, देखो यहां से क्या पता लगा, यहां आपको जो है ये बच्चों 3 हो गया, d आपका जो है 5 - 3, तो बच्चों ये हो गया 2, और l या फिर an लिखो, आपको 99 दे रखा है, ठीक है। सिंस क्या an = a + n - 1 × d, देयरफॉर 99 = क्या a है बच्चों 3 और n - 1 × d हमारे पास क्या है 2, तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 + 2n - 2, ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चा 2n और +1, ठीक है, 99 बच्चों ये इधर आएगा, तो यहाँ से जो है 2n = क्या 99 - 1 सबको पता है 98 बचेगा, 2n, तो बच्चों n = हो जाएगा क्या 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 2 4 जा 2, 9 जा कितना, ठीक है, तो ये जो है कितना आ गया 49 आ गया, 100 तक है ना, मैं 50 समझ रहा था, ठीक है, 2 से लेके कितने तक 100 तक पूछा है तो 49 हो गए बच्चों, ठीक है, क्यों 50 होना चाहिए था लेकिन 1 उसने छोड़ दिया, तो इसलिए अब जो है यहाँ पे यानी कि आपको 1 मार्क्स तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा मार्क्स के लिए तैयारी शुरू, सिंस क्या Sn = a, Sn फॉर्मूला सम ऑफ 49 टर्म निकालना है, तो 2a + n - 1 × d बच्चों, तो यहाँ पे जो है s 49 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 49/2 × 2 × a, ये हमारे पास क्या है 3 + 49 - 1, तो बच्चों 48 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इतना चल जाएगा। d जो है हमारे पास कितना आया, d हमारे पास 2 है ये, अब जो है 49/2 × क्या यहाँ 6 हो गया, यहाँ आपका जो है कितना 96 हो जाएगा, 48 2 से कितना हुआ 96, ठीक है, इन दोनों को जो है क्या कर लो प्लस, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 102 हो जाएगा, और 102 / 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 49 और 2 5 × 10, 2 1 × 2, ठीक है। अब जो है दोनों का भाई मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, ऐसे भी है क्या कोई खतरनाक की जो डायरेक्ट निकाल दे बच्चों, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और 5 9 जब 45 हो गया बच्चों, और 5 4 20 और 20 और 4 जो है कितना हुआ 24, तो ये हो गया आपका 9, ये भी हो गया 9, ये हो गया 4 और नहीं कितना हुआ 9 9 9, ये 5 9 जा 45, अब 5 4 जा 20 और 4 24, बस, तो बच्चों ये आ गया आपका 9, ये आपका 9 और ये 4 2, ठीक है, तो कितना आया भाई, ये आ गया 2 4 और 9 9 जो मिस हो गया, ठीक है, देख लेना मल्टीप्लाई तो जो है आपका काम है, ठीक है, बाई चांस कहीं मिस हो जाते हो, ठीक। तो बच्चों ये जो है पहला जो है क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब जो है 1 मार्क्स का अगला क्वेश्चन जो है बच्चों लेके चलते हैं, ठीक है, देखें अगला जो है क्या है, तो किस तरह से जो है सॉल्यूशन देना है ये भी देखना है। जो आप पार्ट कर रहे हो ना, ठीक है, पार्ट में थोड़ा गैप दे दिया करो, मतलब ताकि वो मार्क्स जो है 1 मार्क्स ऊपर देगा तो 1 नीचे देगा, इस तरह से भी जो है होता है बच्चों। अब आगे क्या पूछ रहा है देखो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अब देखो कैसी बात पूछ दी उसने यहाँ पे, ठीक है, इसी सीरीज का जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 में ले रहा हूं, ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। बोला सर ये जो है उसका स्टैटिक्स का क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, एपी, ठीक है, एपी है बच्चों 3 6 9 डॉट डॉट
और लास्ट में है 99, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म जो है बच्चों निकालना है। तो मिडिल टर्म हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें क्या पता होगा, n मतलब पता होगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्लियर कर दो कि भाई यहाँ पे फिर वही सॉल्यूशन नंबर 2 हो गया बच्चों। यहाँ पे जो है क्या दे रखा है, a इक्वल टू आपको 3 दे रखा है, d इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी कि 3 दिया, और आपको an इक्वल टू उसने 99 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देयरफॉर यहाँ से क्या कर दोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बच्चों 99। a हमारे को 3 दे रखा है, n हमें निकालना है, d हमें जो है आपको 3 जो है दे रखा है 99, ठीक है। फिर वो कर लो, तो 3 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 99 बच्चों। 3 से ये 3 कट गया और n इक्वल टू हो गया आपका 3 जा 9 3 जा 33 हो गया, ठीक है। तो 33 जो इमेज हो गया बच्चों, तो क्या करना है, अब हमें मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है। तो 33 मिडिल टर्म है, तो सीधे सीधे मिडिल टर्म कैसे आएगा, सबको पता है कि मिडिल टर्म हो जाएगा क्या मिडिल टर्म बच्चों इसका हो जाएगा 33 प्लस 1 करके डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 34 का जो है क्या 2 हाफ 17, ठीक है। तो इसका जो है मिडिल टर्म हो गया 17। तो सो क्या a 17 बच्चों, a प्लस होता है 16d, ठीक है। तो a हमारा है 3, 16 इंटू d हमारा है 3, तो 3 प्लस 48, ठीक है। 3 प्लस 48 कर दो, कितना हुआ 51। तो हमारा जो है मिडिल टर्म क्या आ जाएगा 51 जो है मींस बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम जो मींस नहीं, ठीक है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हो गया ना। बस यहाँ पे अगर ये और नंबर आता है तो फिर 2 मिडिल टर्म होती बच्चों, तब तो ये होता नहीं फिर, ठीक है। बस ये जो है थोड़ा सा इसको समझना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एपी और किसका कॉम्बिनेशन बन गया, स्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन जो है उसने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो है समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में। तो ये थे 2 मार्क्स के जो है इस पहले वाले पेपर में जो है ऑप्शन में उसने 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे, ठीक है बच्चों। अब अगला जो है लेते हैं 2 मार्क्स में उसने अगला, यानी कि नेक्स्ट पेपर में जो है क्या पूछा है 2 मार्क्स में। देखो आते हैं, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर जाए बच्चों, बढ़िया जो है चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। क्या पूछा है उसने, ये आपका जो है कि विच टर्म ऑफ द एपी, क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी 8, 14, 20, 26 will be 72 more then it's 41st, यानी कि 41st टर्म इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है, कि कौन सी टर्म जो है इस सीरीज की क्या है 41st टर्म से जो है 72 ज्यादा है। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम लिख देंगे कि लेट क्या, लेट an इजिकल टू a41 प्लस 72, मतलब हमने कंसीडर कर दिया, वो ये कह रहा है ना कि इस सीरीज की जो है कौन सी टर्म 41st टर्म से 72 ज्यादा है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया कि सपोज an जो है a41 से कितना ज्यादा है 72 ज्यादा है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको और करके an लिख दो, ठीक है। तो भाई an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a41 क्या होगा a प्लस 40d प्लस 72 होगा। बच्चों a से फिलहाल a कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने a की वैल्यू नहीं लिखी पहले, ठीक है। यहाँ अगर लिखना चाहते हो तो a लिख दो कि a 8 है और d जो है हमारा 14 माइनस 8, तो कितना हुआ ये हो गया 6, ठीक है। तो ये d इक्वल टू 6 भी हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे फिलहाल जो है d अब रख दो, तो n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 40 इंटू 6 प्लस 72, ठीक है बच्चों। तो 6 4 जो है 24 हो गया, 240 और 72 ऐड कर दो इसको इधर, तो बच्चों ये हो जाएगा 2, ये हो गया 11, ये हो गया 3, ठीक, क्लियर है। अब जो है n माइनस 1 इंटू क्या 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ n माइनस 1 बचेगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड चला जाता है। तो 6 5 जो कितना हुआ 30 और 6 2 जो 12, ठीक है। तो बच्चों x इक्वल टू कितना हो गया 53 हो गया, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन चलती है, हाँ ध्यान रखना था, इतना चलता है। तो उस हिसाब से 2 मार्क्स में ज्यादा इजी जो है, ठीक है।
फिर भी जो है कैसा लग रहा है आप जो है बताएंगे उसको कि सर जो है ये ठीक लगा कि कैसे लगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक ही जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रखा है। ऐसे जो है अगले में जो है आते हैं, ठीक है। अगले सेट में जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसने जो है क्या पूछा है, देखो इसमें क्या पूछा है बच्चों 2 मार्क्स में, ठीक है। दिखा भी रहा हूं मैं, ये देखो ये 2 मार्क्स लिखा है, क्लियर कट दिख रहा है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसमें, ठीक है। ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में इधर है भाई, ये ठीक है। ये रेड से मैंने टिक कर रखे ये, ठीक। तो क्लियर कर दोगे कि क्वेश्चन नंबर 21 to 26 2 मार्क्स ईच, ठीक। तो बच्चों ये है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि भाई बच्चों के साथ यार जेन्युइन ज्यूमिन्स क्या होना चाहिए। कुछ लोग फ्रॉड ज्यूमिन्स भी कर रहे हैं ना, ठीक है। YouTube का मतलब जो है कुछ चीजों में मैं जो लगा भी ऐसा कि भाई क्या है बच्चों के साथ बहुत फ्रॉड ज्यूमिन्स हो रहा है, कुछ भी अंडरस्टैंड ज्यूमिन्स कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों का टाइम खराब होता है उसमें, ठीक है। तो देखो बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है मेरी तरफ से हो गया, कितना हो गया था, 3rd नहीं इसमें, अच्छा 4th ज्यूमिन्स हो गया ना। बच्चों ये क्या पूछ रहे हैं, देखो ये पूछ रहे हैं फाइंड द 11th टर्म, find the 11th term from the last term। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफ द एपी क्या पूछ रहे हैं, लास्ट टर्म से 11th टर्म निकालनी बच्चों ऑफ द एपी, ठीक है। एपी क्या है, ये है 12 बच्चों, 8 4, ठीक है, और कॉमा लास्ट जो है -84 दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों देखो कैसे है कि यहाँ पे आपको जो है क्या दिया उसने, आपको जो है सीरीज दे रखी है, वो पूछ रहा है लास्ट से 11 टर्म जो निकालो, लास्ट टर्म आपको दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो हम जो है क्या करेंगे उसको जो है समझो कि गिवन सॉल्यूशन जो है लिख दिया गिवन। तो बच्चों a इक्वल टू आपके पास 12 है, d इक्वल टू जो है 8 - 12 हो गया, -4 हो गया, और लास्ट टर्म जो है आपको दे रखी है क्या, -84। अब यहाँ देखो क्या है, यहां लिखते हैं कि an फ्रॉम एंड बच्चों, क्या an फ्रॉम एंड जो होता है ये l माइनस n - 1 into d होता है, देयरफॉर -84, सॉरी ये तो निकालना है ना, l तो आपको 84 दे रखा है, ठीक है। हमने एंड से n टर्म निकालनी है बच्चों, यानी कि 11th टर्म ना, सॉरी हमें क्या निकालनी है, 11th जो टर्म निकालनी है। तो a11, ठीक है, इक्वल टू l यानी कि -84, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10, अरे 11 रखोगे तो 11 - 1 10 हो गया, इतना चल जाता है कैलकुलेशन, ठीक है, इंटू d -4, ठीक है। तो बच्चों -84 प्लस जो है 40, तो ये हो गया आपका क्या, -44, ठीक है। तो a11 जो है यानी कि एंड से कौन सी टर्म, -44 जो मीन्स टर्म जो है मतलब -44 जो है 11th टर्म है, कहां से, लास्ट से। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। हाँ मैं ये बता रहा था कि ये जो है एनसीईआरटी का, क्या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का जो है बच्चों 17 क्वेश्चन के जैसा है, किसके जैसा है, 17 क्वेश्चन जो है अगर देखोगे तो ये उसी के जैसा जो क्वेश्चन है, ठीक। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों इसमें और करके पूछा हुआ है, ठीक है, मिटा जाए इसको। इसमें जो है और करके क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा है, देखो कैसे पूछा है, एक बार जरा देखो, ये हो गया 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों। एक जो है इसी में और करके उसने ऑप्शन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, ठीक है बच्चों। ये पूछ रखा है उसने कि सॉल्व, ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन। बच्चे कंफ्यूज जो है मींस कर जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। बच्चों ये है 1 + 5 + 9 + 13 प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में लिखा है उसने +x, और इसका सम जो है बता रहा है वो कि 1326 है। ध्यान दो जरा, अब ये दोनों ऑप्शन में है, कभी कभी क्या है ऑप्शन में आपको कौन भारी पड़ जाता है, इसलिए सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन में देख लेना उसको कि जैसे इसमें भी क्या है, ये देखो ऑप्शन में पूछा है 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जो है ऊपर वाला क्वेश्चन मुझे लगता है इजी है, और ये वाला आप देख लो कि कैसा लगता है, ठीक है। देखते हैं ये जो है कैसे लगेगा आपको। देखो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर है कि ये जीपी है, वो एपी है, कैसे 5 - 1 6 हुआ, ठीक है। 9 - 5 जो है आपका, सॉरी 5 - 1 जो है 4 हुआ, 9 - 4 क्या हुआ, 9 - 5 जो है 4 हुआ, 13 - 9 भी 4 हुआ, इस तरह से, ठीक है। तो क्लियर है कि एपी है, ठीक, एपी है तो बेटा एपी का सम। अब हमें क्या नहीं पता, ये नहीं पता कि x कौन से नंबर पे है, ठीक। तो फिलहाल जो है बच्चों हम जो ये ले लेंगे कि भाई क्या, कि सिंस Sn = a, सॉरी इस वाले तरीके से करो कि n/2 इंटू क्या a + l
इज इक्वल टू ये है, ठीक है, ऐसे ले लो। देयरफॉर तो बच्चों 1 3 2 6 हो गया, n पता नहीं है हमारे को, और a हमारे पास 1 है, और l लास्ट टर्म हमारे पास x है, ठीक। तो एक जो है क्वेश्चन, ये सीरीज ये बन रही है बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये हो गई, फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, ठीक। अब उसके बाद एक आपको ये पता है कि Sn इज इक्वल टू जो है क्या होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, नहीं सॉरी, इसका जो है nth वाले से, ये तो हो ही गया ना, ये तो यही हो गया, ये वाला करोगे सिंस क्या an इज इक्वल टू बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी होता है, क्लियर। तो an लास्ट टर्म हमारे पास x हो गई, a हमारे को पता है 1 है, n नहीं पता, और इंटू d, ठीक है। तो d जो है बच्चों हमारे पास जो है ये कितना आ रहा है, ये मैं बता ही चुका हूं कि d जो है 5-1, d अगर करोगे तो 5-1 जो है आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो d यहाँ पे जो है 4 रख दो, ठीक। तो क्या मिला भाई रिजल्ट, यहाँ पे 1 प्लस 4n-4, तो बच्चों ये हो गया 4n-3, और हमें चाहिए x, तो इसलिए जो है n निकालो यहाँ से, तो n इज इक्वल टू बेटा x प्लस 3/4 हो गया, इसको यहाँ रख दो x की जगह, यानी कि क्वेश्चन 2 हो गया, इसको जो है यहाँ रख देना बच्चों, ठीक है। कि पुटिंग क्या क्यों रखना है समझ में है, क्योंकि हमें निकालना है x, तो पुटिंग n इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बच्चों ये हो गया 1326 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन, वहां पे 2 पहले से है तो 8 हो जाएगा बच्चों, और इसको x प्लस 1 लिख दो, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 8 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जा बेटा 48 हो गया, ठीक है, 8 6 जा 48 हो गया, 8 2 जा 16, और 16 और 4 जो है 20 हो गया, 8 3 जा 24 और 2 आपका 26 हो गया, 8 1 जा 8 और 2 कितना हुआ 10, तो बच्चों ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, समझ में, सॉरी 4x हो जाएगा ना, कितना है ये देखो, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे समझने की जरूरत है, देखो कि ऐसा होता है ना, x प्लस 3 है और x प्लस 1 है, जब तक ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब तक इतना याद रखो, एक तो एक्स स्क्वायर लिख दो, 3 और 1 बच्चों तो 4 होता है, तो 4x लिख दिया, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 3 हो गया, ठीक। तो इस तरह से जो है सॉर्ट हो जाता है फिर, ठीक। तो बच्चों अब यहाँ से जो है इक्वेशन बन गई कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4x और माइनस ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 10605 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये बना क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर जो है करने के लिए क्या तरीका है बच्चों, देखो कि इसके फैक्टर करने हमारे को 10605, ठीक है, इसको जो है क्या कर दो 5 से कर दो, ठीक है। तो 5 2 जो बच्चों 10, ठीक है, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 5 1 जो 5, ठीक है। अब किससे करोगे, अब जो है 7 से कर सकते हो, ठीक है, क्या 7 से करना चाहते हो 7 से करो, 3 से भी हो सकता है, ठीक है, 3 से कर दो, ठीक है। तो 3 से हो जाएगा 3 7 जा फिर 0 3 7 जा, ठीक है, फिर जो है किससे 7 से कर लो 1 0 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से जो है क्या मिला, देखो ये हो जाएगा 7 5 जा कितना 35, 35 3 जा होता है कितना 105 इंटू 101, दोनों का डिफरेंस 4 भी हो गया, ठीक। तो बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या 4x को हम लिखेंगे 105x, और इसको लिखेंगे 101x माइनस 10605 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, तो x प्लस 105 बच्चों, और यहाँ से 101 जो है कॉमन ले लोगे तो x प्लस 105 जो है इज इक्वल टू 0, दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 105 कॉमन है, और एक है बचेगा x माइनस 101 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बच्चों यहाँ हो जाएगा इफ क्या x माइनस 101 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 101 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर जो मीन्स एक आंसर ये बनेगा, एक आंसर बच्चों ये बन जाएगा कि ये इफ क्या x प्लस 105 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 105 जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने x की वैल्यू निकाली, लेकिन उस हिसाब से 2 मार्क्स में थोड़ा सा जो है क्या है उसके मुकाबले ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मीन्स हो रहा है, ठीक है। ये क्योंकि इसमें डिफिकल्ट क्या हो रहा है, लेंथी हो रहा है बस, ठीक। तो बच्चों ये जो है 5th क्वेश्चन जो है आपका ये हो गया, नोट करो 44 है ना। अभी जो है कुछ और जो है क्वेश्चंस ले लूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो है 2 मार्क्स में ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी जो मिस हो गया, क्योंकि फैक्टर भी करने पड़ रहे हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब फैक्टर नहीं होते तो क्या करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है उसको, ठीक है। अब अगला जो है क्वेश्चन बच्चों
क्या है उसका जो है देखते हैं कि 2 मार्क्स में अगला जो है क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, देखो ये अगला पेपर मैंने ले लिया, इसमें जो है क्या पूछ रहा है, देखो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो है 6 हो रहा है ना। ठीक है, तो देखो देख लेना, गिन लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ वो कह रहे हैं हाउ मेनी, क्या हाउ मैनी मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 205। ठीक है, कि 4 के कितने मल्टीपल, किसके 4 के कितने मल्टीपल हैं जो किस में लाई करते हैं, 10 और 205 के बीच लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि कितने हैं जिनमें 4 का डिवाइड हो जाता है बच्चों। तो कैसे चेक करते हैं, देखो यहां पे लिख दोगे कि मल्टीपल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 205। बच्चों ऐसे ही देख लो कि भाई 10 के बाद जो है 12 में डिवाइड चला जाएगा, 12 के बाद 16 में जाएगा, 16 के बाद किस में 20 में जाएगा, इस तरह से। अब इसको अगर चेक करना है तो इसको 4 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करके कैसे करते हैं बच्चों, देखो आगे भी काम आएगा ये कि कैसे चेक करते हैं। जब पता नहीं लगा तो क्या है, ठीक है, 4 5 जो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो गया बच्चा 5 और 4 1 4, तो एक रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है, एक माइनस कर दो, यानी कि क्या हुआ 204 जो मिस हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 204, बिटवीन बोल रहा है ना, तो बिटवीन का मतलब यही हुआ। ठीक है, कि मतलब 105 को छोड़ के उससे पहला वाला कौन सा है जिसमें 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो देखा कि 204 है जो जिससे डिवाइड हो जाए। ठीक, अब जो है क्या हाउ मेनी मल्टीपल्स, ठीक है, हमने ये बताना है बच्चों कितने मल्टीपल है, उनका सम नहीं बताना। ठीक है, तो हमें पहले ये देख लिया कितना कैसा आया। अब यहाँ पे जो है बच्चों क्लियर है कि भाई क्या ये एपी है, क्या डिफरेंस देखोगे 4 4 का डिफरेंस है तो एपी है। ठीक, तो यहाँ पे जो है लिखेंगे कि क्या सिंस इट फॉर्म एपी देयरफॉर ए इज इक्वल टू जो है क्या हुआ 12 हो गया, d इज इक्वल टू भाई 16 माइनस जो है कितना 12, तो बच्चों ये हो गया आपका 4, और लास्ट टर्म जो है यानी an लिख दो, उसको बात देखिए an इज इक्वल टू बच्चों 204 है। अब फॉर्मूला लगा दो कि सिंस an इज इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, थोड़ा सा आदत पड़ रखी है छोटा लिखने की, तो वो जो है तो यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर रखो 204 प्लस a क्या है बच्चों, a है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास आ रहा है 4। ठीक, तो करो भाई, देखो कि 12 प्लस 4n माइनस 4, यहाँ कितना बच्चा 8, और ये हो गया 4n। क्लियर है, थोड़ा कैलकुलेशन शार्प रखेंगे ऐसे बच्चों। इसमें से क्या कर दो 8 जो है माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 196, क्या बचेगा भाई 196 ही तो बचेगा। ठीक है, हाँ 196 जो मिस हो गया, और इज इक्वल टू 4n इधर आएगा ना। ठीक, तो बच्चा 4 से डिवाइड कर दो, तो n इज इक्वल टू जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 से कितना हुआ 16, बच्चा कितना 3, 4 9 से 36, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 49। तो यानी कि 49 जो एमएस टर्म है बच्चों, कहां से 10 से लेके 205 के बीच में जो है कितने टर्म आएंगे 49 टर्म्स आएंगे, जो किससे डिवाइड हो जाएंगे, जो 4 से जो है डिवाइड हो जाएंगे, या 4 के मल्टीपल है मतलब। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है अगर आगे कुछ है, अगला क्वेश्चन भी है, और मैं ऑप्शन पूछ रहा है 2 मार्क्स में ऑप्शन दे दिए उसने। ठीक है, इसलिए हमारे क्वेश्चन जो है इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है समझने का मौका मैं जो है दे दूंगा। ठीक, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स में उसने जो है लगभग हर साल ही क्या पूछा है बच्चा, ऑप्शन जो मिस पूछ दिया ना, तो तब उस हिसाब से कितने क्वेश्चन हो गए। हाँ ठीक है, तब जो है 6 ये 7 जो मिस होंगे, 2 और 2 4 2 6। ठीक है ना, एक में एक ही था ना। हाँ बच्चों, ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 हो गया। ठीक है, क्या पूछा है बच्चों, देखो उसने पूछा है डिटरमाइन द एपी, क्या डिटरमाइन द एपी whose third term, क्या बच्चों whose third term is 16। ठीक है, and 7th term exceeds का मीनिंग बच्चे बार बार जो मीन्स पूछते हैं, exceeds the 5th term by
12। ठीक है, तो बच्चे बार बार जो है ये पूछते हैं कि सर एक्सीड का मतलब जो है क्या होता है, एक्सीड का मतलब ज्यादा, मोर मतलब। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, एपी के लिए गिवन फॉर एपी, यार इतना थोड़ा सा लिख दिया करो, गिवन फॉर एपी A3 बच्चों 16 दे रखा है। ठीक है, इसको फिलहाल जो है A3 नोट कर लो फिलहाल। उसके बाद जो है सेवंथ टर्म A7 जो है उसने लिखा है क्या, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म A5 प्लस 12, ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा कैसे जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो एपी हमने निकालनी है, तो एपी निकालनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। देखो कि बच्चों इसको ऐसा कर दो कि देन A3 अगर 16 है तो A3 होता क्या है, A प्लस 2D, तो बच्चों ये हो गया 16। ठीक, तो इक्वेशन 1 हो गई। अब यहां से करो एक A7 होता है A प्लस 60, A5 होता है A प्लस 4D, ठीक है, प्लस 12। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या करना, इजी हो गया, A से A कैंसिल हो गया। ठीक है, A से क्या हुआ कैंसिल, 6D में से 4D गया बच्चों, तो यहाँ 2G इजकल टू 12, तो D इजकल टू कितना हो गया 6, D 6 मिल गया बच्चों, उसको यहाँ रख दो। ठीक है, सो क्या A प्लस 2 इंटू 6 इजकल टू 16, तो A इजकल टू 16 माइनस क्या हो जाएगा 12, तो बच्चों ये आया 4, A इजकल टू क्या है 4। जब A और क्या मिल जाता है, D मिल जाता है, तो देन क्या AP, देन AP जो है क्या हो जाएगा A। ठीक है, तो AP बच्चों क्या हो जाएगा A हो गया, तो A क्या होता है 4 हो गया। ठीक है, A2 क्या होता है A प्लस D, या डायरेक्ट जो है कर लो ना। ठीक है, इतना तो चल जाएगा बच्चों, देन AP जो है 4 हो गया। ठीक है, D 6 है बच्चों, तो 4 में 6 ऐड कर दो तो 10 हो गया, 10 में जो है 6 ऐड कर दो तो 16 हो जाएगा, 16 में 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है 22 हो गया। ठीक, तो बस बहुत है, इतना ज्यादा सब में डिफरेंस क्या आना चाहिए, 6 का डिफरेंस भी में आ जाना चाहिए। ठीक, तो बच्चों ये जो है और का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आखिरी उसमें जो है क्या क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के जो मीन्स हैं। ठीक है, बने रहो, मजा जो मीन्स आ रहा होगा, ऐसा लगता है कि देखो ये अच्छे क्वेश्चन जो मीन्स हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, सब अच्छे जो है क्वेश्चन है, और इससे क्या है आपको ये सीखने को मिलेगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो है को प्रैक्टिस जो है करें। ठीक है, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो बहुत हेल्पफुल जो मीन्स आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो है आखिरी वाले में जो आपको क्वेश्चन पूछे हैं वो क्या पूछे हैं, इसका जो है अच्छा नहीं यही था मेरे ख्याल से ना, हो गया। ठीक है, क्या हो गया। ठीक है, तो ये तो थे बच्चों क्या आपके जो है 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो मीन्स थे। ठीक है, और इस सीरीज को जो है मैं आगे फिर जो मीन्स बढ़ाऊंगा। अब जो है हम अगले वाले में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हम इस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर जो है क्या फिर देखेंगे कि भाई ये किस तरह से जो है आपको इसका बेनिफिट जो है मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड बी हार्ड प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड कीप वॉचिंग दिस वन सीरीज, दिस वन इज द वैल्यूएबल फॉर यू। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस सीरीज को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और एक दूसरे से जो है भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं जो है दोनों जो है चैनल्स पे जो है इसको आपको प्रोवाइड जो मीन्स कराऊंगा, जो है मेरे दोनों जो है चैनल्स के व्यूअर्स जो बच्चे हैं। ठीक है, उन सब के लिए जो है ये मैं प्रोवाइड जो है कराऊंगा। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊंगा कि जिसमें 3-3 और 4-4 मार्क्स क्वेश्चन के जो है मीन्स मार्क्स 4-4 जो है मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टिल देन बाय बाय।